बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईदुल अज़हा की आमद है और कुर्बानी के हवाले से कुछ मसाइल हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, आप इनको नोट फरमा लीजिएगा। जब भी आप कुर्बानी के लिए जानवर को ख़रीदने का काम करें, जब भी आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए बाहर मार्केट में कहीं जाएँ, मंडी में जाएँ या जहाँ भी जाएँ, कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कहीं ऐसा ना हो आप जानवर भी ख़रीद लें, कुर्बानी भी करें और बाद में पता ये चले कि ऐसे जानवर की कुर्बानी तो जायज़ ही नहीं। तो आए कुछ आज हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि कौन से अयूब अगर जानवरों में पाए जाएँ तो कुर्बानी जायज़ नहीं होती और कौन से पाए जाएँ तो कुर्बानी जायज़ है। तो आज के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, ऐसा जानवर जो लंगड़ा जानवर हो, जो एक पाँव पर वज़न ना रख सकता हो, एक पाँव पर सहारा ना ले सकता हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी हरगिज़ भी जायज़ नहीं। लेकिन अगर ये जानवर चलते वक़्त उस पाँव पर कुछ सहारा ले सके, वज़न उठा सके, तो इस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। बिल्कुल इसी तरह ऐसा जानवर जिस जानवर के दांत ज़्यादा मिकदार में टूटे हुए हों और वो उन टूटे दांतों की वजह से चारा भी ना खा सके, ऐसे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल भी जायज़ नहीं। लेकिन अगर वो जानवर जिसके दांत टूटे हुए हैं वो उनसे चारा खा सकता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। बिल्कुल इसी तरह जिस जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर ना हों, जिस जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर ना हों लेकिन जो सींग वाला गूदा होता है वो मौजूद हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और ऐसा जानवर जिसके सींग ना हो और उनका जो सींग वाला गूदा होता है वो भी मौजूद ना हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी हरगिज़ भी जायज़। और बिल्कुल इसी तरह ऐसा जानवर जिस जानवर का कान तीसरा हिस्सा या इससे ज़्यादा कट चुका हो, जिस जानवर का कान तीसरा हिस्सा या इससे ज़्यादा कटा हुआ हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। लेकिन अगर इस जानवर का जो कान है वो तीसरे हिस्से की मिकदार से कम कटा हुआ है, तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल इसी तरह अगर 2/3 हिस्सा से कम कटी हुई हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और अगर जानवर की 2/3 हिस्सा या इससे ज़्यादा कटी हुई हो, तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल भी जायज़ नहीं। इसी तरह अगर जानवर के जिस्म में किसी भी जगह पर रसोली मौजूद हो, ज़ख़म, बैरूनी ज़ख़म मौजूद हो, लेकिन उसकी वजह से सेहत पर कोई फ़र्क ना पड़ता हो, तो इस जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। और इसी तरह इससे आगे ऊँटनी, गाय, भैंस, इनके 4 थनों में से अगर एक थन ख़राब हो जाए, ऊँटनी, भैंस या गाय, इनके 4 थनों में से कोई एक थन ख़राब हो जाए तो इनकी कुर्बानी जायज़ है। और ऐसा जानवर जो बड़े जानवरों में जिनका शुमार होता है, जैसा भैंस, गाय और ऊँटनी है, इनके 2 थन अगर ख़राब हो जाएं तो कुर्बानी जायज़ नहीं। बिल्कुल इसी तरह छोटे जानवर जैसा कि बकरी, उसका अगर एक थन भी ख़राब हो जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और इसी तरह रस्सी डालने के लिए किसी जानवर के नाक में अगर सुराख कर दिया, रस्सी डालने के लिए किसी जानवर के नाक में अगर सुराख कर दिया, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। और अगर किसी जानवर की ज़ुबान आधी से कम कटी हुई हो, अगर किसी जानवर की ज़ुबान आधी से कम कटी हुई हो, तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर आधी से ज़्यादा कटी हुई हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं। और इसी तरह हामिला जानवरों की कुर्बानी भी जायज़ है, खस्सी जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। ये कुछ चीज़ें थी कि अगर हमें इन चीज़ों का पता हो तो जानवर ख़रीदते वक्त हम इन चीज़ों का ख्याल करेंगे कि कहीं इन ऐबों में से कोई एक ऐब तो ऐसा नहीं कि जो इस जानवर में मौजूद हो और जिसकी वजह से कुर्बानी ना होती हो। तो जब भी कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए जाएं, कोशिश ये करें कि इन अयूब से पाक जानवरों को ख़रीदा जाए। और एक और आखिरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जब जानवर को ज़बह करना है, जानवर को कुर्बान करना है, तो कोशिश करें प्यारे से प्यारा, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर को ख़रीदा जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।